जय हिंद। नमस्कार साथियों, राम राम सभी भाइयों को और जय हिंद। मैं चंदन कुमार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं और आज हमारे बीच चिंटू कुमार उपस्थित है जो कि सचिवालय सहायक में अपना स्थान बनाए हैं और एएसओ के पोस्ट पे चयनित हुए हैं। तो आज इनसे सीखेंगे किस तरह से इन्होंने सचिवालय सहायक का प्रिपरेशन किया और इनका क्या स्ट्रेटजी रहा था। सारा चीज़ इनसे जानने का प्रयास करेंगे और इनके स्ट्रेटजी को पालन करते हुए हम लोग भी सक्सेस होने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं, इनका क्या जर्नी रहा, क्या स्ट्रेटजी था और क्या इनका स्ट्रगल रहा लाइफ में। सारा चीज़ इनके साथ हम लोग आज जुड़ते हैं और क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो में बने रहें और सीखें, सारा चीज़ इनका पूरा स्ट्रेटजी सीखें और इनका जर्नी से भी आप लोग सीखने का मौका मिलेगा। और अभी ये चयनित थे पूर्ण रूपेण, तो इनसे जानेंगे, इनका स्ट्रगल जर्नी जानेंगे और किस तरह इन्होंने अपना पढ़ाई का स्ट्रेटजी रखा था जो इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका रहा है। बिहार दरोगा इनका कई बार सिलेक्शन हुआ था और इसके साथ साथ अंतिम रूप से बिहार सचिवालय सहायक में इनका चयनित हो चुका है। तो इनसे इनका स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन किया था। तो आज इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। हेलो, दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पहले मेरा नाम ऐसे चिंटू बोलते हैं, लेकिन मेरा ऑफिशियल नाम सर्टिफिकेट पर नाम मेरा अक्षय कुमार पटेल है और घर में पुकारू नाम चिंटू बोलते हैं सब प्यार से। बच्चे से चला आ रहा है, चिंटू ही बोला जाता है। अब चंदन जी हैं और ये आज मिले थे, बहुत दिनों के बाद से इनसे भेंट नहीं हो रहा था, तो बोले थे कि थोड़ा आपसे बातचीत करना है। मेरा प्रॉपर गांव है जो कि अस्थामा ब्लॉक में अमरसी बिघा गांव है, नेहरू पंचायत पड़ता है, सारे थाना पड़ता है। और मैं बचपन से ही 10 साल के उम्र में, या तो 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र में बिहार शरीफ आया था। सुंदरगढ़ में अंकल के यहाँ रहा हूँ, वहीं पर मामा मामी भी रहते थे सब। फिर मैं 15 में यहाँ आया हूँ, ग्रेजुएशन वहाँ से ही किया। फिर यहाँ से मामा मामी के यहाँ आया और यही मकान में मैं रह के पढ़ा। इसी मकान में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं नीचे ही बैठ के पढ़ाई करता था हमेशा सुबह। अब बात रही स्ट्रेटजी के पूछ रहे हैं चंदन जी, तो मैं बता दूं कि मैं शुरू में जब 10th किया था, तो 10th से पहले मैं नालंदा सेंट्रल स्कूल, जो अभी आशा मेमोरियल स्कूल है, उसमें पढ़ाई करता। तो उसमें बहुत ही निम्न कोटि का स्टूडेंट था, बैक बेंचर होता है, हाँ, उस कोटि में थे। हम सब से कोई उम्मीद, मेरा हिंदी तक में क्रॉस लग जाता था। रियली चीज़ है, हिंदी इंग्लिश, जो भी इंग्लिश से जितना रिलेटिव साइंस रहता था, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, इंग्लिश साइंस हो गया, इंग्लिश में SST आता था 8 क्लास से पहले तक। तो ये सब है जो कि हम उसमें फेल होते थे। खाली 2 ही सब्जेक्ट मेरा ठीक रहता था, मैथ साइंस, बस यही 2 सब्जेक्ट रहता था। एक जीके, ये 2 सब्जेक्ट रहता था जो ठीक रहता था। यही कारण है कि बिहार SSC में आपका सचिवालय सहायक में कंफर्म हो, क्योंकि इसमें वही सब था। बात कि ऐसा नहीं था कि उसमें खेल खूब में रहते थे, चल जाते थे नालंदा कॉलेज खेलने के लिए। अब बात है कि फिर वहाँ से मैं 8 क्लास के बाद बड़ी पहाड़ी पर गया। फिर हमारे आदरणीय गुरुजी हुए सुबोध सर, उनके यहाँ मैं क्लास धरा 8 में। 8, 9, 10 उन्हीं के यहाँ किया। 9th में आता है वो सीधा चर के नियम अलजेब्रा में पढ़ने के लिए। तो ये जो हाथ है ना, ये देख रहे होंगे सब, ये हाथ को मार के सर फाड़ दिए थे। रियली चीज़ है, सुबोध सर, हाँ सुबोध सर, इस हाथ को मार के फाड़ दिए थे, ब्लड आ गया था। तो किस लिए मारे थे कि हम सुबह पढ़ते थे तो शाम में क्रिकेट खेलते थे और पूछ दिए बोर्ड पर ले जाके, बोर्ड पर सभी को पूछते थे। अब विशेषकर मेरे अंकल थे तो हम सब पर ज़्यादा ध्यान जाता था। तब उन्हीं जब वो हाथ फटा तो थोड़ा सा होश आया कि हम क्या कर रहे हैं। तब वहाँ से हम फिर सुबह शाम जाने लगे सुबोध सर के यहाँ। फिर वहाँ से थोड़ा सा जर्नी बदला। फिर 10th में उनके यहाँ मेरा 0 नंबर आता था, मैथ साइंस सब में 5 नंबर के क्वेश्चन लेते थे, सब में 0 रहता था। फिर 10th में इतना ऐसा समय आ गया, 2 महीना, लास्ट 2-3 महीना रहा, तो उसमें मैं उनके यहाँ प्राइज़ लेने लगा। और सर भी बोले कि लड़का बहुत मेहनत किया है, प्राइज़ लेने लगा। 2-4 लड़के ऐसे भी थे, बहुत ब्रिलियंट थे, जिनको सर लिख दिए थे कि ये सब IIT करेगा, NIT किया। उस रैंक में मैं भी आने लगा। ये सर बोले कि ये लड़का भी अच्छा कर रहा है।
तो मेरा 10th में मतलब जितना मैं टारगेट रखा था 70% तक का टारगेट रखा था, उसी में से मेरा काहे कि पहले गांव का एक दोस्त था, अभी वो MTS ESIC में ज्वाइन है मुंबई में, फिर अभी पोस्टिंग होके हाल ही में पटना आ गया है। तो उसी के थ्रू मैं भी सोचा कि उसके नंबर लाऊंगा। वो 78% नंबर लाया था, तो मैं भी सोचा कि उसके जैसा नंबर लाऊंगा। तो मैं सोचा कि चलो वो तो उतना लाया है तो मैं 17 ही कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा रहा, 75% नंबर आया। फिर फर्स्ट डिवीज़न उसमें भी रहा, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न रहा। फिर ग्रेजुएशन मेरा मन था कि हम मैथ से करें, क्योंकि मैथ साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन मेरे अंकल जी थे तो वो बोले कि कॉमर्स से तुम कर लो। तो उन्हीं का कॉलेज से मैं स्नातक कॉलेज इस्लामपुर से कॉमर्स से किया। हालांकि उसका बेनिफिट हमें ASO नहीं मिलता, तो कोई ना कोई इस बार जॉब हमको मिल ही जाता, अच्छा मतलब ऑडिटर ही मिलता। ऑडिटर भी एक अच्छा प्रतिष्ठित पोस्ट है, उस पर भी मैं उसका बेनिफिट हमको मिल गया था। वो बहुत अच्छा पोस्ट ASO हुआ, फिर IO हुआ, मतलब औद्योगिक विकास पदाधिकारी, वो भी मिल जाता। वो सब कम रैंक वालों को मिला ही है। तो वहाँ तक तो ग्रेजुएशन मैं मतलब मगध यूनिवर्सिटी और इस्लामपुर कॉलेज से किया हूँ। अब जैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई मैं सिंपली सुंदरगढ़ में रह के पढ़ाई करता था 14-15 तक। 13 से स्टार्ट किया जर्नी। 6-7 महीने के बाद मेरा रिजल्ट, साल भर के बाद रिजल्ट होने लगा था मेरा। पहला रिजल्ट किस में हुआ था? पहला रिजल्ट मेरा MTS में हुआ था। MTS जो कि मैंने मुंबई, पहले सिंगल बोर्ड होता था, तो मुंबई का था और होली के समय था, तो हम अथिए नहीं करावे के DV कोची होता, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए। अरे उसमें दोस्त उस साथ बोला कि तुम सब इतना मेहनत करता है, जो अच्छा पोस्ट CGL में जाएगा तुम सब। तो फिर हाँ, फिर उसी हमें जिस स्टार्टिंग किए थे SSC से, हाँ SSC ही फोकस करते थे, नहीं कहीं मैथ पढ़े नहीं साइंस पढ़े, खाली इंग्लिश के ट्यूशन संजीव सर के यहाँ गए थे बस, और कहीं नहीं। बाकी सब अपने ग्रुप में एक मुसेरी बहन थी, उसी के साथ और 6-7 लड़का था, सब मिलके करते थे, सेल्फ स्टडी सुंदरगढ़ में करते थे। उसके बाद फिर 14 के फिर LDC हुआ। LDC में मतलब कि टाइपिंग में फेल हो गए। फिर 17 CGL का जितना बार भी हम दिए, CGL और MTS, CGL का तो मेंस एक बार हुआ, एक बार, और MTS का हमेशा PT होता था, लेकिन कभी फाइनल नहीं हुआ। CGL मेंस तक गए हुए थे, है ना? हाँ, CGL मेंस तक हम गए हुए थे, समझे ना। और उसके CGL का और CPO में हम एक बार हाइट में छट गए। तो फिर सोचे कि नालंदा कॉलेज में एक दोस्त था, वो बोला, वो अभी GD में, वो बोला लटकाता था उठकाता था कि तुम्हारा हाइट कैसे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 169 पॉइंट कुछ देता था, 170 लेता, हाँ 170 लेता। तो उसमें भी 2-3 बार हुआ, तब फिर उसमें भी छट गए। फिर आ गया मेरा ये झारखंड SI हो गया। 18 के टाइम में झारखंड 3 बार हम तो पहले LDC छट गए पूरा। तो जो हाँ के लिए जाते थे वो जनरल के लिए, जनरल से फाइट। हाँ, तो झारखंड SI गए, तब झारखंड SI में भी 10 किलोमीटर दौड़ था, तो वो दौड़ उड़ लिए, लेकिन उसमें मेरिट नहीं बना। फिर ये आ गया RPF SI, बिहार दरोगा था। बिहार दरोगा पहला जो 1717 था, उसमें से मेरा मेंस नहीं हुआ था। पॉइंट मतलब 131 नंबर मेरा था, 132 या कुछ पर कट ऑफ गया था, तो नहीं हो पाया था 1-2 क्वेश्चन के कारण। फिर उसके बाद ये RPF SI था, उसमें भी नहीं हुआ। फिर मेरा उस RPF SI का भी वहाँ चेन्नई में था, तो वहाँ दौड़ गिर गया मेरा। फिर ये टेक्नीशियन के भी था, तो बंगलौर बोर्ड था, तो हम उस एक दिन कुछ एग्ज़ाम था, अगला दिन मेरा उसका, तो हम जहाज़ से भी गए, तो पर भी वो नहीं पकड़ा, 1 घंटा लेट पहुँचे। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम मेंस छूट गया मेरा, मेंस वाला। हाँ, तो फिर इधर 2200 हमको लगा, तब उसमें फ्रस्ट्रेट भी हो गए बहुत। लग रहा था कि अब तो एज भी हो रहा है, कोई भी फाइनल रिजल्ट ऐसा नहीं था। रिजल्ट हर जो क्षेत्र में हम तैयारी करते थे, हर क्षेत्र में मेरा रिजल्ट होता था। मतलब हम जिस चीज़ की तैयारी करते, ऐसा नहीं कि हम बैंक के भर दें, अब बैंक की तैयारी नहीं कर रहे तो कैसे होगा, पहले तो ये बात है। जैसे हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे और SSC का रिजल्ट होना है, फाइनल होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन हो जाता था। मेरिट में कुछ मेरिट नहीं होता था, काहे क्या मेरिट लगी पढ़ ही रहे थे, लेकिन नहीं होता था, उतना मेहनत ही कर रहे थे, लेकिन नहीं होता था। अब क्या कहें, जो रहे। तो फिर इधर 2447 में चंदन जी से भेंट हुआ, तब उनके इसके बाद ही मेरे मित्र बने।
कहा कि इन 2447 में मेंस पास किया था, तो उसमें नाइट मेहनत, में, हाँ नाइट में दौड़, कर रहे थे। हाँ फिजिकल कर रहे थे। 3 से मिले तो बोले कि आपको हम दौड़ाएंगे, आप बहुत मेहनत करते हैं। तो इनके साथ रनिंग किया और खुदा ने खास तो उसमें भी मेरा खूब दौड़ उड़ हो ही गया था, लेकिन मेरिट नहीं बना। मेरिट फाइनल। हाँ, और फिर इधर फिर 2213 में भी वही बात हुआ। जिस दिन मेरा फिजिकल था उस दिन एनटीपीसी का मेरा लेवल 5 का लड़ा दिया। तो हम सोचे पहले नौकरी लेना है, तो नौकरी लेना था, हम उसको प्राथमिकता दिए। तो फिर इधर ग्रुप डी मेरा फाइनल हो गया। ग्रुप डी फाइनल हुआ तो उस ज्वाइन कर लें, उसी बीच में मेरा लेवल 5 भी फाइनल हो गया, लेकिन उसका हम वेरिफिकेशन नहीं कराने गए। तो लग रहा था उस समय कि मेरा बिहार एसएससी इंटर ग्रेजुएशन लेवल वाला एएसओ मेरा फाइनल हो जाएगा, इसलिए हम नहीं गए। कहा लगी हो सकता नहीं तो एएसएम का भी वो भी 0.9 से या 1 नंबर से 1.9 से छट रहे तो वो भी फाइनल कर, लेकिन अब कोई फायदा है नहीं। दूर में भी है, सिकंदराबाद बोर्ड था तब। ये तो बहुत घर का जॉब। हाँ, ये तो घर का जॉब हो गया। अब अपना तो सब चीज़ बता दिया और कुछ। अब बुक का स्ट्रेटजी बताइए, किस तरह से बुक, कौन कौन बुक फॉलो करते थे? मतलब देखिए, जनरल कंपटीशन में जनरल कंपटीशन में वही लड़का सक्सेस हो सकता है जो कि मन मारे पड़ेगा और सहे पड़ेगा समाज से भी सहना पड़ेगा, आपको मन भी मारना पड़ेगा, और प्लस आपको आर्थिक स्थिति भी रहेगा। वो आर्थिक ऐसे जनरल कंपटीशन में वही लड़का धूकता है जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर है, नहीं तो सब इंजीनियरिंग या थी में भाग जाता है, उधरे भागता है। तो आज तक ने कोई डिग्री मेरे पास नहीं है। अभी हम इससे पहले कुछ ये भरा रहा था कोर्ट वाला, तो वो हम डीसीए के सर्टिफिकेट लिए हैं। आने मेरा ये आईटीआई होता है वो भी नहीं लिए हैं। कोई मेरे पास डिग्री नहीं था, खाली ग्रेजुएशन सिंपल, समझे नहीं, मतलब एक्स्ट्रा डिग्री नहीं था। हाँ, कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं था। ऐसा नहीं कि हम ऐसा रहता तो हम 14-15 में रेलवे ड्राइवर आया था उसमें हम ले लेते, रेलवे ड्राइवर बन सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो हम यहाँ रहते हैं उसमें मामा मामी भी थे। मामा मामी कभी हमको ऐसा नहीं था कि वो सब छोटा जॉब, हम आज तक बिहार पुलिस के फॉर्म नहीं भरे। सपोर्टिव हाँ, सिस्टम गार्जियन का। हाँ गार्जियन, यहाँ सपोर्ट। ऐसा नहीं कि हम बहुत रईस फैमिली से हैं चाहे कुछ, ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी भी किसान हैं, फार्मर हैं, और हम यहाँ रहें तो अच्छा से पढ़ाई कर पाए। हाँ, मतलब मामा मामी का सपोर्ट था बहुत। और क्या बताएं उनके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सपोर्ट हमको यहाँ पर जैसे हम पढ़ते रहते थे तो मामी आती थी झाड़ू पोछा करके चल जाती थी। मेरा पैर से इधर यहाँ तक घेरल रहता था, यहाँ तक घेर के हम बैठल रहते थे। और चद्दर था, ये चद्दर है ना, इस पर बैठल रहते थे नीचे, और यहाँ तक पोछा ओछा मार के चल जाती थी। हम 4 बजे उठते थे और 5 बजे उठ के पोछा मार के चल जाती थी। और कुछ नहीं, हमको 9 बजे तक पढ़ना है। हाँ, इसी रूम में मेरा वो वहाँ है, वो अथी है, मतलब कि टेबल रहता था उसी के नीचे। सेल्फ स्टडी पे हाँ, हम फोकस ज़्यादा सेल्फ स्टडी है ज़्यादा। आपको पढ़ लीजिए, सब जगह सब चीज़ पढ़ लीजिए। ये नहीं हम कहते कोई टीचर ख़राब नहीं होता, लेकिन कोई अथी नहीं होता। आपको फिर अपने पढ़ने पड़ेगा, अपने पढ़िएगा, ज़्यादा जितना पढ़िएगा अपने उतना ठीक फायदा रहेगा आपको। और उसके बाद जितना सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे? सेट प्रैक्टिस के लिए मानिए तो आप ग्रुपिंग में सेट मारिए। जैसे हम सरमाउंट में सब दिन मैथ, हाँ एक चीज़, जैसे जे भी लड़का है बिना मैथ के रिजल्ट नहीं होगा। कोई सोच ले कि दरोगा हम बन जाए, तो बिना मैथ के दरोगा मैथ भी के नहीं। लिए कितना घंटा? 1 घंटा, 1 से 2? नहीं, मैथ के लिए जिसका कमजोर है ना उसको 2 घंटा, 5-6 घंटा। 6 घंटा। हाँ, जिसका थोड़ा सा सही है वो 3 घंटा डेली। 3 घंटा डेली मैथ रीजनिंग दोनों पे है किसी? हाँ, मैथ रीजनिंग दोनों पर 1 से 1.5 घंटा डेली। हाँ, मतलब 3 घंटा जिसका सही है उसको भी देना चाहिए, और जिसका खराब है, थोड़ा सा लो लग रहा है, 5 से 6 घंटा दे बाबू। मैथ के बिना उसको रिजल्ट नहीं होगा। ये हम लिख के। जीएस में तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। जीएस ऐसा चीज़ है कि आपके बस की चीज़ नहीं है, महासागर जिए हैं। समझे न? हम आज तक अभी वो किताब नहीं है, हम दिखाते किताब आपको कि कितना हम रगड़ के उसको पढ़े हैं। लुसेंट ही को फॉलो किया। हम लुसेंट फॉलो करते थे खाली। दुनिया 10 किताब 15 किताब पढ़ता था, हम लुसेंट फॉलो करते थे। लुसेंटे को हम ऐसा बना दिए थे ने, जे सेट मारते थे, जहाँ से वो सेट किताब कहीं मिल गया तो उसको की करते थे, वो वाला टर्म ला के, और जहाँ वो जैसे हिस्ट्री के मुगल में है, मुगल से कोई अथी आ गया, जैसे एक्स्ट्रा मिल गया, तो जहाँ जैसे शाहजहाँ मिल गया आता था
पादशाह नामा के पादशाह नामा एगो बुक आया था। तो उसी का उस्ताद अहमद लाहौरी था, वो कन्हू लुसेंट में ये नहीं था। तो मतलब जो एक्स्ट्रा तो उसका हाँ उसको वहाँ पर लिख देते थे, वहीं पे ऐड कर देते थे। हाँ जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम और नाइट्रेट लुसेंट में मिलवे नहीं करेगा, तो जहाँ नाइट्रेट के कुछ अच्छी रहता वहाँ लिख ये देते सब थे। सेट से मतलब हाँ सिर्फ कहीं से क्वेश्चन जैसे पीडी हो गया, एसडी हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन उसमें रहता है ना, बीपीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन रहता है। तो उस समय हम उसी बुक में लिख हाँ उसमें लिख देते थे। हाँ, उससे फिर रिवीजन कितना बार किया? रिवीजन जितना रिवीजन करिए, पढ़िए कम, नया चीज़ पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। मतलब हम देखते थे कि हमको मान लिया जाए कि हमको लुसेंट सबसे याद भी नहीं होगा, रियली चीज़ है बेसिक। हाँ अगर एक लड़का हम एक ही चीज़ कहेंगे, जो वो लड़का सक्सेस हो जाएगा जो ज़्यादा रिवीजन करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको लॉर्ड पढ़ना है, गवर्नर जनरल पढ़ना है, तो एक गवर्नर जनरल आज पढ़ा नहीं, एकदम मन से उसको पढ़ लीजिए, एकदम पूरा मन से पढ़ लीजिए और उसको एकदम आज 2 घंटा लगे, 2 घंटा एकदम एक एक चीज़ याद कर जाना। अब फिर आइए कल देखिएगा आपको 2 घंटा लगा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पूरा याद हो जाएगा। तो अगला गवर्नर जनरल पढ़ लीजिए, फिर आइए अगला दिन फिर बैठे उस दोनों के पहले रिवीजन कर लीजिए, फिर तीसरा पढ़िए मन से, फिर ऐसे कर करके अब 1 सप्ताह पढ़िए ना उसको, तो समझिए वो कंठास हो जाएगा। फिर आप एक दिन ऐसा समय आएगा कि 1 सप्ताह में एक गवर्नर जनरल याद किए हैं, जो आपको आधा घंटा भी नहीं 20 मिनट में पूरा पढ़ जाइएगा। 20 से हम खुद किए हैं ऐसा, 20 से 25 मिनट में लुसेंट इनफ है। हाँ देखिए हम तो कहेंगे बिहार के एग्ज़ाम के लिए लुसेंट इनफ है। बिहार के कोई ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम के लुसेंट इनफ है, अगर जो अच्छा से पढ़ ले है। हाँ उसमें साइंस थोड़ा है, थोड़ा सा भी खान सर के कुछ मैप पढ़ लीजिए, मैप पढ़ लीजिए बस एक्स्ट्रा हाँ मैथ वगैरह में है। हाँ वो सब मैप पढ़ लीजिए, उस सब से बहुत बेनिफिट मिलेगा पढ़ने से। लोकेशन देखने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब का खान सर का वीडियो अच्छा रहता है। केमिस्ट्री सबसे अच्छा मानते हैं हम एसके झा सर के। कितना घंटा आप स्टडी कर लेते होंगे फुल डे में? लगभग फुल डे मेरा रूटीन रहता था, 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के हम 9 बजे से पहले हटते थे नए जैसे, फिर 9 साढ़े 9 बजे हम खाना खा के नहा हुआ धो के वो बीच में 9:15 में हम हमने छोड़ देते थे एजा पर ये, और फिर 10 बजे हम सेट मारे चल जाते थे, 10 से 1 तक मारते थे, फिर आते थे उस सेट 10 से 1 3 घंटा। हाँ मैथ साइंस सब चीज़ रहता था उसमें, मैथ साइंस हाँ जे रहे सेट वगैरह सब का। हाँ तो आते थे वहाँ से सरमन जी पर बेच वजह से घुराए ना बेकवा वो जी पर ही है, तो उससे आके फिर उस सेट मार लेते थे, फिर आते थे उस सेट में हम भी देखते थे सेट में आके हमको कोची गलती हुआ वही बताएं कि हम हाँ वो पहले काम उसको हम 2 घंटा गलती जाता था, जो गलती जाता था ना उसको हम आके पहले देख लेते थे, और उसको जो गलती गया क्वेश्चन मैथ गया तो मैथ को हम एक कॉपी अलग बना लिए थे, लिख देते थे जो मैथ गया गलती लिख देते थे सभ्य के। जीके गया तो जीके आप बतेबे कि लुसेंटे में हम लिख ले जाते थे थोड़ा बहुत जो अच्छा लगा क्वेश्चन। हाँ सेट रिवीजन नहीं करिए, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आके पढ़िए, ज़रूरी रहता है। फिर वहाँ से आगे फिर ये अपना वो कर ले, फिर 5 बज जाता, 5 बजे चल जाते थे बैच, फिर आते थे 8 बजे मन किया 7 बजे फिर आपके ग्राउंड में चल जाते थे दौड़े। हाँ मतलब 7 बजे बैच टूटता था ना, तो हम आधा 5-10 मिनट पहले निकल के हम चल जाते थे, यहाँ फ्रेश होके हम ग्राउंड चल जाते थे, तो वहाँ आपसे मिलते थे। हाँ वहाँ फिजिकल अभी हुआ, हम अभी भी कोटा में ग्रुप डी में थे ना, तब मतलब कि वहाँ हम फिजिकल में ध्यान देते थे। अभी आधा घंटा 1 घंटा देते थे, 2 घंटा हम वहाँ दौड़ते थे। अभी तो मेरा यहाँ खा के वजन बढ़ गया है, यहाँ जहिया से आए हैं मंडे अच्छी से, तो लगभग मेरा उस समय थे हम 67-68 kg के, मतलब 67 नहीं 65-66 kg के कोटा से आए थे तब। अभी हम होले 74 kg के, थोड़ा सा मेरा है वजन हाँ वेट बढ़ा। ये जॉब जो प्रोफाइल है आपका, कितना ड्यूटी टाइम बताइए और क्या सैलरी? देखिए हाँ मतलब कि जो हम अभी पहले तो हम ग्रुप डी में थे, रियली चीज़ है ग्रुप डी हम पहले फार्म नहीं भरते थे, लेकिन एक समय आ गया 19 वाला हम दौड़े नहीं गए होने के कारण ग्रुप डी भी हाँ तब वो भी ग्रुप डी के हमको पता नहीं था, ग्रुप डी के नौकरी भी बिहार बहुत बेहतर नौकरी है, बिहार पुलिस सबसे हम अच्छा मानते हैं ग्रुप डी। हाँ
लेकिन जो पटना मेरा है आसपास रहे, पटना हो गया, मतलब रांची हो पटना गया, जोन आपका था? पटना जोन नहीं मेरा था। हम भरे थे, गलती से हमको भरा गया था कोची का था, जबलपुर। जबलपुर। समझे ना, ऐसे हम हमेशा पटना ही भरते थे। इसके पहले हम पटना दौड़े नहीं गए थे 19 में, समझे ना। तब ये ग्रुप डी भी जो अच्छा स्टूडेंट है वो भर के बहुत सक्सेस करता है। मेरा दोस्त ही है, अहमदाबाद में एसएम गुड्स गार्ड बन गया ग्रुप डी से। तो ग्रुप डी में हाँ। डिपार्टमेंटल एग्जाम? हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके जो मान लिया पॉइंट्समैन है उसको एलडीसी आता है, जीडीसी आता है। अब बिहार के लड़का तेज रहता है, तुरंत निकल जाता है 6-7 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल 3 साल में वो अच्छा पोस्ट पर चल जाता है ग्रुप डी से। हाँ, ग्रुप डी से। कोई बिहार के लड़का कोई नहीं रहता है ग्रुप डी में, सब कोई ना कुछ हायर पोस्ट पर चल जाता है। जो सठिया दिया ना, मतलब कि यहाँ से गया और मतलब पढ़ाई लिखाई से बंद कर दिया, तो वही लड़का रह जाएगा। नहीं तो जरियो में ध्यान देता है ना, जो आगे बढ़िए जाता है। और इस जब ग्रुप डी के बाद जब इसमें ज्वाइनिंग हुआ तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ज्वाइनिंग मेरा मतलब कि ये ज्वाइनिंग मेरा कब, हम 23 फरवरी को किए थे। 23 फरवरी? ये 23 फरवरी को ज्वाइन। 2024 में? हाँ, 2024 में 23 फरवरी को ज्वाइन किया। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, कल ही नहीं हुआ। हाँ, आज 24 है, 23, हाँ, 1 महीना हो गया। क्या क्या वहाँ पे ड्यूटी मिला स्टार्टिंग में आपको? और ड्यूटी जाते हैं अभी टीचर के हमने के वहाँ हो रहा है, बेल ओबीसी एमबी से वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहा है, तो उसमें टीचर की नियुक्ति होता है। देखते कस्तूरबा चलता है, उसी के वो सब के टीचर की नियुक्ति हो रहा है, उसी में लगल है। हमको हमारा भी जो सेक्शन बटा है तो उसमें अभी हमको काम नहीं मिला, अभी काम करने का मौका नहीं मिला है, काम करेंगे तब। और एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, जो भी स्टूडेंट है, दर्शक है, हाँ। मेहनत करिए, मेहनत करे में कोताही नहीं करना चाहिए। जितना भी हो सके, रियली चीज़ है, सबको मेहनत करना चाहिए, सफलता मिलेगा। हाँ, किस्मत। हाँ, ये वो लड़का को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए जो एग्ज़ाम देता है ना, 10 नंबर 15 नंबर से रह जाता है, बहुत, हाँ, रिजल्ट गिर रहा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। जिसको 1-2 नंबर से गिर रहा ना, तो उसका किस्मत खराब है बेचारा के। ऐसा नहीं कि हम ये सो बन गए तो हम बहुत 30 मार खा रहे हैं, ऐसा नहीं बात है कि हम बहुत पढ़े में तेज थे। मेरा किस्मत ठीक था, लक ठीक था, हम वहाँ पर आ गए। मेहनत भी किए, बिना मेहनत के इतना दूर तो पहुँच नहीं, हाँ, इतना दूर पहुँच ही नहीं सकता आदमी पहले बिना मेहनत के। पीटी नहीं होगा, जरूरी है। हाँ, कंटिन्यूटी। बिहार इंटर लेवल के बिहार से मेरा मेरिट गिर गया था। 12th वाला नहीं हुआ था? नहीं, टाइपिंग में हम छट गए, उसमें मेरा गलती मिस हुआ था, 4 गो लगातार क्वेश्चन गलती रंगा गया। इसमें हम जे क्वेश्चन रंगे मजे बनाए उसको अच्छा से रंगे, इसमें ये हम स्टेज दिया है बनाए थे। 12th वाला कहीं ना कहीं आपको गिर गया, इसमें हाँ, ग्रेजुएशन वाला हो गया, उससे बड़ा हो गया। हाँ, वो वाला हमको गिर गया था उसमें। हम तब ये जो लड़का है सीधे जाने, हमको मेहनत करना है बस, कुछ नहीं। देखिए देखिए से अगर आप मेहनत करिएगा ना तो किस्मत भी आपको साथ देगा, दे देगा कहीं ना कहीं। मेरा जब सही में इतना रिजल्ट गिरा ना कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। यहाँ रहते थे ना, मामा सब बोलते कि अच्छा अभी हो जाए तो अच्छा हो जाए, और दोस्त भी बोलता कि तू नहीं इतना अच्छा लड़का है, कहीं ना कहीं आप सबको अच्छा जॉब मिलेगा, बोलता था। लेकिन अपने आप में भी लगता साला कि हम क्या कर रहे हैं भाई, इतना मेहनत करते हुए। कोई भी भाई मतलब जाते थे, इतना मेहनत करते हुए भी 13-14 घंटा 15 घंटा हमको जितना मन करता था उतना कंठस्थ पढ़ते रहते थे, कोई काम नहीं था, समझे। हाँ, मेहनत करते, रिजल्ट कितना हाँ, उससे आपको कोई कोई नहीं। हाँ, जैसे कि बहुत सा लड़का, जैसे अब दरोगा हुआ था ना उसके पहले, तो दरोगा के मेरा मतलब देखिए 150 कट ऑफ गया था। आपको अभी मोबाइल में दिखा देते कि लास्ट में दिखा देगा, हाँ, कि 150 कट ऑफ गया था, तो 150 मेरा 151 नंबर था। तो बहुत सा लड़का क्या किया कि पैसा दे दिया हमको, सभी कुछ लड़का है दे दिया वो सब, नहीं मेरिट बनावे लगी कि हाँ दरोगा की मेरिट बन जाएगा, मेरा पैसा दे दिया। और सब दलाल रहता नहीं, देखते हैं जे ये सब नेतवन कुल बना है, कुछ नेतन, वो सब मतलब कि ले लेता है वो सबसे पैसा, समझे नहीं। हमसे भी मांगा, मतलब कहा कि तुम केस नहीं लड़ेगा, लेकिन हम देखे कि वो यादव जी मेरे है, उसका 156.10 पर उसका होल था, मेरा 152 नंबर था, 4 नंबर। हाँ, तो हम सोचे कि जब हमको उतना नंबर नहीं आया तो मेरा मेरिट नहीं बना था, हम किसी को पैसा नहीं दिए, हम ही में कमी है। 4 नंबर हमको उतना लाना चाहिए था,
तो हम उसके बाद हम कोई हमसे ये सब बोलबे नहीं, हम सबके पैसा फंस गया, कोई कनू कनू दिले रहता था। ये जब भरम में पारले रहता ने कि सचिवालय शहर बिहार में बिना पैसा के नौकरी नहीं हो सकता है, तो वो सब कामचोर मेहनत चोर सबसे ज़्यादा है। सेटिंग पे किसी पे भी सब बेकार है, बेकार है। अपना मेहनत पे विश्वास हाँ, करिए, कहीं ना कहीं आपको। हाँ मतलब जैसे हमने क्या बताया अभी, हमने के दो गए थे ये क्या कहता मेडिकल बनाने के लिए, मेडिकल था वो अनिल जी थे, ये सो है वो भी परिवहन विभाग में है। तो हमने मेडिकल बना रहे थे तो बोला कि कितना बिना पैसा के तो होबे नहीं करता है। तो हमने मेहनत से नहीं गए, वो भी रेलवे पे नौकरी छोड़ के 70% 85% लड़का नौकरी छोड़ के ही जॉब किया है। सब कहीं ना कहीं सेटल था, मतलब इसमें हाँ सेटल रहता है तब इसमें आता है। तो वो बोले कि 25 लाख दो, तो वो बोल दिया कि हाँ 25 लाख दिए हैं, 25-30 लाख रुपये दिए हैं। अब जिसका मेंटलिटी बैठ गया है तो उसका रिजल्ट भी नहीं होगा कहीं, और पैसे से होता है, समझे? मतलब कुछ नहीं है ना, कोई जो कहता है ना पैसा, देखिए अब क्या होता नहीं होता 1-2% छोड़ दीजिए, में भी होता होगा नहीं होता होगा, हम जानते नहीं हैं, हम ये सब तो गए। लेकिन ये है कि हम देखें जहाँ तक सब अच्छा लड़का है, सब पढ़ी वाला लड़का हुआ है। आप बता रहे थे कि दरोगा वाला कुछ छोड़ के आया था, इसके बारे में? हाँ मतलब कुछ ये जैसे कि ये पोस्ट बहुत सा जब भी है, मेरा ही सुमन है, वो 8वां रैंक है, देख सकते हैं, वो भी आया छोड़ के दरोगा, पहले बिहार दरोगा में मतलब। हाँ अभी ट्रेनिंग कर रहा था, वो मेरा ही विभाग में है, वो छोड़ के आया है। लगभग 62-63 लड़का उससे छोड़ के आया है इसमें, दरोगा छोड़ के इसमें आया। हाँ इसमें आया है। बहुत लेवल 7 का थोड़ा, हाँ लेवल 7 का जॉब है। और विद इन फ्यूचर ये मतलब फ्यूचर आपका ब्राइटनेस है फैमिली के लिए। पटना में रहिएगा, दरोगा का जॉब है कि भाग दौड़ जॉब है, वो भी खराब। मेरा एम ही था दरोगा बनना, रियली में। हम सीपीओ में भरते थे, सब चीज़ मतलब हमको एएसआई बनना एम ही था, लेकिन नहीं होता था। आप मन में देखिए भगवान भी हमने रुकावट डालता था, है ना। फिजिकल में जैसे हम सीपीओ में कभी नहीं छटे हैं, सीपीओ निकाल, हाँ मेरिट में छट गए। जैसे हम इसका एक फिजिकल हमको गिरा है कोचिंग, जानते हैं आरपीएफ एसआई के, बस वहाँ तेलंगाना तमिलनाडु दौड़े गए थे तब। और एगो तुम और झारखंड का भी होबे किया था, यहाँ वाला भी होबे किया था। अगला बार तो दोनों लड़ा दिए थे, हम नहीं गए कि पहले हमको नौकरी करना है, अभी सोच लिए थे मन में कि कुछ हमको चल जाना है, लगातार मेहनत करते रहना है, उसी तरह करते रहना है ना। हाँ वो तो मेहनत और सफलता से हार। हाँ अब देखिए ये कहानी नहीं सुना है, जैसे अब किस्मत कब, जब आपका सही समय वो, तो हम पूरा छट गए, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता। 6 साल हाँ मतलब कि तब हमको देखिए ये नौकरी होवे में कितना हमको थी लगा। जैसे हमको ग्रुप डी हुआ और एसआई ये एनटीपीसी, तो एनटीपीसी हम ये भी दिए, क्या कहता है एसएम के लिए हम क्या होता साइको भी दिए। तो साइको मेरा उतना ही नंबर है, बहुत मेहनत उसमें भी किए थे, 18 जो पास हुआ उतने में। अगर 1.5 नंबर हमको और ज़्यादा आ जाता न तो साइको का मेरिट बन जाता, उसमें हमको 1.5 नंबर भी और आ जाता, पॉइंट नंबर से नहीं बनल था तो बन जाता, मैं भी कहीं दे दे वो, तो उसमें बढ़ जाता, उसमें नहीं हुआ। फिर ग्रुप डी के दौर में ग्रुप डी आ गया, उसमें हमको जनरल से हमको 6 नंबर ज़्यादा, 5-6 नंबर ज़्यादा थे, जनरल की कटअप था ना। तो लेकिन फर्स्ट फाइनल में हमको नाम नहीं आया, फर्स्ट फाइनल में नहीं नाम आया। लेवल 5 वाला में मेरा जितना कटअप जनरल से रिजल्ट है, तो जनरल से 0.33 नंबर ज़्यादा था, तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ से हमको नहीं हो रहा था। डेट ऑफ बर्थ से मतलब, हाँ डेट ऑफ बर्थ से हम छट रहे थे कि बार डेट ऑफ बर्थ से छटते रह रहे। तो उसमें देखिए अगर हो सकता तो हो जाता, तो हो सकता ये रिजल्ट मेरा नहीं होता। तो उसमें क्या हुआ कि अगर ग्रुप डी हमको उधर ले लेता पहला पैनल में, तो हो सकता है कि हमको तो था ना भाई कि 6 नंबर ज़्यादा है, तो हमको प्रियोरिटी भी दिया जाए कि पहले बुलाया, लेकिन हमको फर्स्ट पैनल में नहीं बुलाया अगस्त में हमको ज्वाइनिंग कराने के लिए। सेकंड पैनल, हाँ सेकेंड पैनल में बुलाया, अगस्त में ज्वाइनिंग करा। ऐसे हमको बुला लेता जूने में बुला लेता, या जून से पहले
जूने आए वही समय बुला लेता हमको, समझे कि नहीं। लेकिन हमको फिर ये रिजल्ट आ गया बिहार एसएससी के, तो हमको 2-3 महीना तैयारी करने का मौका मिल गया। तो जब किस्मत साथ देगा ना तो सगरों से आपको सही चलेगा, रिजल्ट सब हो जाएगा। मतलब नहीं सही चलेगा। अगर ग्रुप डी या तो एनटीपीसी हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम अगर हम हाँ नवंबर में हम अगर मेरा सही में 0.9 नंबर या 1 नंबर ज़्यादा आ जाता एएसएम में, तो हम एएसएम ही ज्वाइन करते हैं। तो इधर तैयारी नहीं हो पाता, हम ये पीटी तक नहीं देने आते, लेकिन एएसएम हमको होबे नहीं किया, 1 नंबर 1.5 नंबर से छट गया उसमें। अगर हमको फिर ये लेवल 5 का फरवरी में आया था, उसमें हमको लेवल 5 भी हो जाता, तब लेवल 5 फिर हमको तैयारी करे कि नहीं, वो भी नहीं हुआ। अगर ग्रुप डी हमको जून जुलाई में मतलब हमको ज्वाइनिंग करा लेता या तो फाइनल दे देता, तब फिर हम तैयारी नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन इसको होना था भगवान की कृपा से, जैसे भगवान के देन था कि इसको लिए हमको तैयारी करना था। जे 2-3-4 महीना 5 महीना रहा 2 महीना, तो समझिए कि जब किस्मत आपका साथ मेहनत करेगा तो किस्मत कहीं ना कहीं साथ देवे लगेगा, तो सपोर्ट करेगा, समझे नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर से रिजल्ट नहीं हो रहा है आप डिंग हाँक रहे हैं कि 1 नंबर से नहीं हुआ 1.5 नंबर। बहुत सा लड़का ऐसा रहता है, रियलिटी अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करे पड़ेगा कि हम कितना पानी में हैं। अब पानी में है तो उसका मतलब कि आप एक्सेप्ट करिए कि सेट उट मारते हैं तो ऐसा नहीं, सेट उट मारिए तो ईमानदारी भी होनेस्टी पूर्वक मारिए। ऐसा नहीं कि आपसे 10 नंबर ज़्यादा लड़का जेल आ रहा है उससे दुख नहीं, अपने आप को तौलिए कि हम कितना हैं, हमको कितना नंबर आ रहा है। आज हमको 100 नंबर आया है तो हम कैसे 105 बढ़े, कोई 120-30 नंबर भी लाता होगा तो उससे आपको देखना नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड होगा। अब पता चलेगा उसी का रिजल्ट नहीं होगा, बस अपने आप को मतलब हाँ 130-135 नंबर लाता होगा ना, पता चलेगा उसका पीटीओ नहीं होगा, समझे न। लेकिन ये है कि आप 100 नंबर ना हम नहीं कर रहा था तो हम एवरेज जैसे इसी में पूछता था। हमको पीटी में आया था। अभी भी बहुत सा लड़का आपके चैनल पर होंगे जो विश्वास नहीं करेगा, मेरा 108 से 115 के बीच में पीटी में नंबर था, इसी वाला। हाँ, अब कोई सब बोलता था 120 20 से कम में नहीं है, 108 से 115 के बीच। हाँ, जितना भी हम पढ़े वाला लड़का जे था ना यहाँ पर अच्छा लड़का, सबसे बोलते थे तो 108 110 115 के बीच में, और सबके रिजल्ट हुआ अच्छा लड़का के, जे भी हम जानते थे। 150 में हाँ, जैसे अपडेट करिए हाँ, जैसे मेरे हमनी के साथ है रणधीर है, राज है, जी है, एगो जो कुछ नाम है उसका, सोनू है, सब मतलब ऐसे ही है, अच्छा लड़का है। वो सब वो ज़्यादा मतलब नहीं बोलता था 120-25 साल है ना, 115-20 के सब दिन बोलता है। 1-2 लड़का है कि फालतू चाहे कम बता सकता, लेकिन सब ईमानदारी पूर्वक बताया जो उसी सबको रिजल्ट भी। आज 120-125 बोलता था वो सब किसी को नहीं हुआ। हाँ, अब वो सब बोलता कि तोर तो 120-25 आ रहा है, हमने कहे हाँ हमने कहा अब हो गया तो कहे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी के 110 115 के बीच में हमको नंबर था। और आपका सर्किल में कितना स्टूडेंट का हुआ आपका? लगभग दोस्त में मेंस में समझिए कि हम हैं अभी तो, एगो मेरा रूम पार्टनर है वो शिक्षा विभाग में है, फिर ये क्या नाम है, राज है वेक्टर इंस्पेक्टर है, फिर रणधीर है गृह विभाग में है, तो इसी से सब जगह पोस्ट। हाँ, अनिल है परिवहन में, रोहित है नगर विकास आयुक्त भवन में है, इसी सबसे पोस्ट जीएडी के अंतर्गत हमनियों के जैसा जिस हिसाब से रैंक रहता है उस हिसाब से उसको पोस्ट मिल जाता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे तो जी मनीष कुमार फर्स्ट रैंक था बेचारा के दिया है गया परमंडल, ऐसा कोई बात नहीं जो उठा के जन्ने तने दे दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब जो है जन्ने तने करके दे देता है, ऐसा कोई नहीं कि फर्स्ट रैंक रहा है तो उसको सर तो हमको मिलना चाहिए था, ये हम जिस विभाग में नए उस दूसरा विभाग हमको मिलना चाहिए था। लेकिन ठीक है, जो भी मिले भगवान की कृपा से सब सही रहता है और सही होता है। काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी आप जब से हम आपसे मिले आप स्टार्टिंग से ही आप डिसिप्लिन फॉलो करते थे, क्योंकि हाँ ये नहीं देखिए मोस्टली है आप डिसिप्लिन, जैसे हम रियली चीज़ है, हम जब आपका दरोगा को मेरा कोरोना ख़त्म हुआ था, कोरोना ख़त्म होने के बाद हम घर इस बार छठ में गए हैं, डिसिप्लिन थे। हाँ, घर नहीं गए थे, कोई कारणवश से जाए नहीं, लेकिन हम घर नहीं गए थे। और नहीं कहूँ हमको जैसे हमको कहूँ रहते थे ना एग्जाम देवे तो कितना लड़का घूरे जाता था, पर यह हम सबसे ज़्यादा गए इलाहाबाद, आज तक हम संगम नहीं गए हैं।
एग्जाम देने। हाँ, अब पटना इतना बार गया है ना, आज तक हम जू घर नहीं देखे हैं। आजमा के अभी भी हम गए हैं तो वो जी पर ये जू घर सब चीज़ है, जू घर भी नहीं देखे हैं। फोकस तारामंडल कोई मतलब हमको लगता था बिहार सिर्फ जाना है, हमको काम करना अपन काम बस। कुछ भी करिए अपन स्ट्रेटजी दिमाग में रखिए बस, माँ बाप के ध्यान में रखते हुए सब अपन काम करना चाहिए कोई भी स्टूडेंट के। ऐसा नहीं है कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इस एकदम सेम आप ही की तरह बनना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक पे, तो उसके लिए कुछ दो शब्द बोल दीजिए लास्ट में। उसके लिए उनके लिए यही कहेंगे कि डिसिप्लिन पूर्वक पहले तो अपन रूटीन से जो रूटीन बनैले हैं। ऐसा नहीं, मेरे साथ है आरिफ है, ज्वाइन किया है तो उसका 2213 में उसका दौड़ में छट गया था एसआई में। हाँ, तो ये सुबह भी है तो देखिए सुबह भी मेंटेनेंस के लिए फिटनेस अभी भी दौड़ता फुरता सब चीज़ करता है। वो ऐसा नहीं कि जो भी रूटीन बनैले उसको दिल से फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ें और 2-4 दिन के बाद हम वो पढ़े कि छोड़ दिए। होता है बहुत सामान्य करते थे वो सब काम नहीं, जो रेगुलर पढ़ना है, संडे मंडे कोई चीज़ नहीं देखना है। ऐसा नहीं संडे आ गया तो घरे चल जाएं, जाके क्रिकेट खेल रहे हैं खेलिए, ठीक है सब चीज़ करना चाहिए। लेकिन जैसे एग्ज़ाम है 2 महीना 4 महीना तब आप पढ़ल हैं नए एग्ज़ाम आ रहा है तो 2-4 महीना जब संडे को भूल के तब आपके लिए आप ऐसा बन जाइए कि पता नहीं चले कि कहिए संडे। बहुत दिन हमको ऐसा होता था कि हम नहा हुआ खा के चल जाते थे, मतलब कि हम सेट मार लगे, पता चला तो संडे है, मतलब संडे को चल जाते थे। हाँ हमको पता नहीं चलता था क्या संडे है कि मंडे है। हाँ होता है, मतलब होता था ऐसा बन जाता है। हाँ हो 1-2 बार हुआ है, 1-2 बार हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत। हाँ चल जाते थे, पता चला कि वो आज तो संडे है। और थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना के रखिए। हाँ अभी बहुत डिस्ट्रैक्शन है हाँ सबसे पढ़े वाला लड़का, जैसे हम ही पढ़ते थे ना तो हम यहाँ पर पढ़ते थे तो नीचे मोबाइल रहता था। और अगर हम में ये कमी था, सब लड़का बोलता था कि तुम फ़ोन नहीं उठाता है, तो रियली चीज़ है अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, हम मोबाइल दूसरा जगह रखते थे। हाँ अभी सबसे ज़्यादा हाँ ये है कि एक टाइम आपको जैसे कोई चीज़ पढ़ना है तो मोबाइल से भी उपयोग तो करना है, तो मोबाइल उपयोग करना है तब उस टाइम को यूज करिए कि उस समय हम खाली मोबाइल से ही स्टडी करें, समझे ना। बाकी समय आप बुक से कर रहे हैं तो मोबाइल, अगर मेरा तो सुविधा था 3-4 जगह पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते थे, इसके नीचे खाली है तो उन्हें किचन में पढ़ते थे, फिर इसके नीचे है तो बेड है जहाँ सोते थे वहाँ पढ़ लिए, फिर जहाँ नाना बैठल है ना वो जो अथी है तो सेट आता था तो वहाँ पर सेट मार के पढ़ लिए। जानने मन करता था ये था, लेकिन हम जनरली एजी पढ़ते थे। कन पढ़े लिखे यहाँ है कि यहाँ कोई भी, ये भी ये लड़का देख रहे हैं ना जो कैमरामैन है अभी, ये भी बहुत मेहनत करता था। ये सब अभी ऐसी नहीं NIT आए, थोड़ा सा लगे चुक गया नहीं तो IIT इसको मिल जाता, समझे ना। हाँ इसलिए और माहौल भी रहना चाहिए घर का, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बात है कि आप माहौल नहीं रहेगा ना तब बहुत सा, जैसे हम ये कोटा में सोचे थे पढ़े लगे, वहाँ माहौल ही नहीं था पढ़े के, और टाइम वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता था लेकिन नहीं पढ़ पाते थे। अब प्लस यो था कि हो सकता है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हो सकता मेरा NTPC हो जाए या तो फिर इधर हो जाए, तो वो भी दिमाग में था। अगर ये सब दिमाग में नहीं, वो सब नहीं इधर नहीं होता तो हम पढ़वे करते वहाँ रहते थे। तो एग्जाम पैटर्न जो ये सचिवालय सहायक का है, दो जो प्रोसेस होता है सारा चीज़ बता दीजिए। और देखिए सचिवालय सहायक मतलब बिहार SSC लेता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेता है, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सिलेबस ही होता है PT और मेंस, 2 भाग में। हाँ 2 पड़ाव है। PT होता है 150 क्वेश्चन रहता है, 15 × 60 मतलब 600 नंबर का होता है। 4 एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स और एक निगेटिव पे कितना करता है, मतलब कि आप 4 क्वेश्चन सही किए मतलब 1/4 था, मतलब 4 पर 1 कटेगा। जैसे 4 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन गलती किए और 5 क्वेश्चन सही किए तो 4 नंबर होगा आपका, समझे। हाँ जैसे 9 गो क्वेश्चन बनाए ना जिसमें 4 गो गलती हो गया और 5 गो सही हुआ तो 4 नंबर आपको मिलेगा, 4 का 16 नंबर मिलेगा, समझे ना। तो वो तो भैया, और इस PT में 100 नंबर का होता है, नहीं 100 नंबर का नहीं, मतलब 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहता है और 600 नंबर रहता है।
फिर मेंस के लिए फिर आपको रहेगा कितना, ये 150। पहला तो रहेगा हिंदी 200। क्वालिफाइंग नेचर। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर सब क्वालिफाई कर देता है, जे पढ़ ले वो सब क्वालिफाई कर देता है। हाँ, 30 नंबर 33 नंबर ऐसे रहता है, मतलब 33% रहता है कि 30% उतना ध्यान। और ये फिर 150 आपको रहेगा। तो जैसे जे उसमें कोई अंतर नहीं, जी जो दोनों का सिलेबस, इसमें 50 को का रहेगा रीजनिंग और 25-30 को मैथ रहेगा, 25 प्लस ये मैथ रहता है। हाँ, 25 को साइंस रहेगा और 50 को जीके जीएस, जिसमें 5-10 को हिस्ट्री। हाँ 5-10 को रहेगा करेंट अफेयर, 5 को 6 को 7 को करेंट अफेयर रहेगा। फिर आपका हिस्ट्री संविधान ये सब रहेगा पूरा उसी प्रकार। फिर इसमें भी 600 मार्क्स का। हाँ, फिर मेंस में भी ये पैटर्न खाली हुए। मेरिट किस में बनता है? मेंस पर बनेगा आपको। मेरिट मेंस पर। हाँ, मेंस पर बनेगा। इंटरव्यू वगैरह भी इसमें? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, तो एग्जाम ही है। हाँ, एग्जाम ही है 2। तो बताइए कि आपका ड्यूटी हावर जो है कितना है, और सैलरी वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हाँ, मेरा जो ड्यूटी है, हम जहाँ सचिवालय सहायक का, अब सचिवालय सहायक नहीं रहा, अब हमको घुसाता है ऑफिस, हमारे अधिकारी सब जो भी एएसओ बोला जाता है इसको। मतलब हाँ, काहे कि इसका एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होता है। काहे कि फर्स्ट जो सीजीएल आया था ने, फर्स्ट सीजीएल में था बीडीओ, सीओ, ये सब के भी पोस्ट था इसी में। हाँ, ऊपर हो गया। हाँ, बीपीएससी से ही जाता है। हाँ, अब वो सब बीपीएससी से आता है। तो फर्स्ट सीजीएल में जो हायर रैंक लाया था ने, उसी को ही पोस्ट मिला था, एएसओ वाला। हाँ, एएसओ वाला जो। तो ये सब के बेचारा के सहायक कहल जाता था। अब हमको पता चला वहाँ सहायक कहल जाता था, और जो इससे कम रैंक वाला लाता था उसको पदाधिकारी बोले जाते थे सब, वीडियो वगैरह सब। हाँ, सभी जो भी वेलफेयर होता बहुत सा होता है। तो सब वहाँ आंदोलन चला, बहुत आंदोलन चला। तब अब जाके कुछ दिन पहले इसको एएसओ किया गया सीट को, नहीं तो पहले सहायक ही कहा जाता था। अब वहाँ बोल देते हैं, तो बोले सहायक सर हमारे हैं, एक अखिल सर हैं, उनसे बोल दिए कि सर सहायक, आपका सहायक गुस्साने लगे कि इतना मेहनत तुम सबके लिए किए हैं, हम तो अब तो वो हो गए एएसओ प्रशाखा पदाधिकारी हो गए, और तुम सब अथी कहलाता है, तुम सब भी एएसओ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, समझा कि नहीं। तो वो कोई हमने के मतलब कि ये नहीं बोल सकता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोलता है, एएसओ ही बोलता है सब। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हाँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है इसको। और बहुत अच्छा जॉब हम तो जैसे देखे हैं, अभी तो उतना काम हम अपनी शाखा में नहीं कर रहे हैं, हम टीचर नियुक्ति में ले रहे हैं। टीचर नियुक्ति में जो प्रक्रिया होता है वो सबके हम अथी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग। हम वहाँ टीम 4-5 को बनल है, हम मॉनिटरिंग टीम में सर जो मेरे हैं ऊपर एएसओ हैं, ये तो उन्हीं के साथ हम लगे हुए हैं। और इसका जो है लेवल 7 में आता है, और इसका बेसिक है 44,900 बेसिक पे है। और जो नौकरी में कर रहे हैं वो तो जोड़ लेंगे, और जोड़िएगा तब फिर अभी 50% डीए हो गया, फिर 16% एचआरए मिलता है, ये सब जोड़ जाड़ के टोटल लगभग ग्रॉस से आपको बन जाएगा सब मिला के 80 के आसपास। 80,000। हाँ, उसमें काट छाट के मानिए इनकम टैक्स भी कट जाता है, तो 70 के आसपास आपका इन हैंड मिलेगा। 70,000 आपको हाँ, में 70-71 तक इन हैंड, मतलब बिहार तरफ आके 52,000 मिलता है, 52,000 से स्टार्टिंग होता है। हाँ, तो उसको 13 महीना की मिलता है, उसका ज़्यादा ड्यूटी है। ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा। हाँ, तो उसको 13 महीना के तब लगभग 58-60,000 के मानिए आसपास। अच्छा, मतलब है 70,000 है ना। हाँ, और जो एक तरह से सिविलियन ड्यूटी आवर आपको 9:30 से 6 बजे, उसी में 1 घंटा का लंच, आधा 1 घंटा का लंच रहता है। ऑफिशियल ड्यूटी है। हाँ, ऑफिशियल ड्यूटी है, सब दिन आपको ऑफिस पटना में। संडे वगैरह को हॉलीडे वगैरह ये सब 2 दिन छुट्टी रहता है इसमें, सैटरडे और संडे 2 दिन आप हाँ रिलैक्स डे रहता है। 2 दिन अच्छा है। हाँ, 2 दिन आपको छुट्टी रहेगा। और ये रहने वगैरह के लिए इसमें आपको सुविधा कुछ दिया जाता है वहाँ? हाँ, रूम ले, अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, तो रूम आपको मिलेगा। और एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ? एक्स्ट्रा फैसिलिटी इसमें रेड बत्ती वाला गाड़ी दिया जाता था, वैसा तो हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन पहले होता होगा, ये हमको पता नहीं है। अभी तो हम नया ज्वाइन किए हैं, हमको तो पता नहीं है, लेकिन पहले हो सकता होता होगा। काहे कि इसका है महत्व तो बहुत है इस जॉब का, हम देखे हैं। काहे कि पहले जो एएसओ होता है उसका पहला सिग्नेचर ही सबसे पहला तब उस मंत्री तक जाता है, मतलब एएसओ और उसके बाद सचिव,
यानी आपका हस्ताक्षर के बाद ही आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरा हस्ताक्षर के बिना वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। हम जब तो उसको नोटिंग नहीं करके उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हो ही नहीं सकता। एएसओ के सबसे पहला यही काम है। कुछ हाँ, कहीं ना कहीं सब लीडर्स भी आप लोग से जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, हम जैसे हमने के अभी यहाँ हरी साहनी जी हैं मंत्री, माननीय हरी साहनी है, श्री हरी साहनी, हाँ हरी साहनी जी हैं, तो वो सब हाँ जुड़े लीडर मंत्री हैं, तो आप आ रहेंगे नहीं, वो सब है। तो दोस्तों चिंटू कुमार जो है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी डिसिप्लिन रहे। इनसे हम 2-3 साल से जुड़े हुए हैं और ये हम लोग को ग्राउंड में मिले थे, सोगरा स्कूल में फिजिकल कर रहे थे, तब मेरा मुलाकात हुआ, जिनसे इनका अपना जो पर्सनालिटी है उनसे काफ़ी मतलब प्रभावित मैं हुआ, जिनसे इनके साथ जुड़ा और इनको मतलब फिजिकल के रूप में गाइड किया था। और हमको इन पे यकीन था स्टार्टिंग से, क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन थे और जब भी ग्राउंड में मिलते थे तो थोड़ा मुलाकात होता था, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन होता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। और आप लोग को भी आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और जो भी बताएं ये काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इनको 4-5 साल से जानते हैं और मेरे यहाँ फिजिकल किए थे तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगाव था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी पसंद आएगी वीडियो। जो नए अभी अभ्यर्थी हैं, जो अभी इस लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, जो इनका सपना होता है कि मतलब जाएँ सचिवालय में, तो आप लोग इनका फॉलो करें बताए हुए बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं, हम भी इस बात को फॉलो करेंगे। तो आप लोग भी इनको फॉलो करिए और यंगस्टर जो भी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी रियलिटी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली चेयर पे बैठ के एकदम डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंडली कर रहे हैं। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि आपको भी इसमें बिलीव होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी यंगस्टर है उनको प्रिपरेशन में और से अपने जो एम है उनके लिए अपना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करें। देखिए कितना एज में अभी आपका एज हुआ है? मेरा सर्टिफिकेट 29 वर्ष के उम्र तक मतलब किए हैं मेहनत, जो कि काफ़ी स्ट्रगल है। पहले बहुत जॉब हुआ, लेकिन इनको जो वहाँ पहुँचना था अब जाके इनको सफलता मिला है। तो आपको भी लगातार करने के लिए वीडियो प्रेरित करेगी। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और फिजिकल के लिए अगर वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिहार दरोगा का न्यू फिजिकल बैच आप लोग को 1 अप्रैल से फिर से फिजिकल का शुरू होगा, क्योंकि दरोगा का भी फिजिकल में अभी 2 महीना बाकी है, तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है। तो फिजिकल के लिए मेरे साथ जुड़े वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। और इसी तरह से आप लोग को मोटिवेशन वीडियो मैं दूंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट हुए हैं सिलेक्टेड, तो नए स्टूडेंट के साथ उनसे सीखेंगे किस तरह से उनका जर्नी रहा था, सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों जो भी हैं उनको भी जो भी दर्शक हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर से आप लोग को जय हिंद, नमस्कार।